मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रखी थी। मैं जब ऊपर पहुंचा तो मैं क्या देखता हूँ कि वो आवाज उसी कमरे से आ रही थी जिस कमरे में पहले वो सीढ़ी गिरी थी। यह सोच मैं और ज्यादा घबरा गया कि भला इसके अंदर आखिर कौन हो सकता है। यहाँ कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं, जैसा कि वो गांव वाले कह रहे थे। यह ख्याल मेरे मन में आते ही मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। अब क्या होगा? मैं क्या करूंगा? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं उस दरवाजे के सामने खड़ा था, पर उसे खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। डर के मारे कांपता मैं, पसीने से लथपथ उस कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा उसे घूरे जा रहा था। वो आवाज अभी भी उस कमरे में से आ रही थी। मैंने गहरी सांस ली और हिम्मत कर उस दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया। मैंने सोचा, ज्यादा से ज्यादा ही क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। यही सोच मैंने झट से उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। मैंने वहां चारों तरफ जल्दी से फोन की रोशनी मारी, पर वहां मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया और जब मुझे वहां पर कुछ भी नहीं मिला, तो मैंने राहत की सांस ली। मैंने ध्यान से आसपास राखी चीजों को देखा कि आखिर वह आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन जैसे ही मैंने वह दरवाजा खोला, उसके बाद वह आवाज आनी बंद हो गई थी। जब मुझे वहां कुछ नहीं मिला तो मैं उस कमरे को बंद करने लगा, और जैसे ही मैं कमरे को बंद कर वापस मुड़ा वैसे ही मुझे नीचे से किसी की चीख सुनाई दी। मैं उस कमरे को बंद कर जैसे ही वापस मुड़ा, वैसे ही मुझे नीचे से एक चीख की आवाज सुनाई दी। मैं अचानक से चीख की आवाज सुन घबरा गया। मुझे एक पल को तो कुछ भी नहीं सूझा और मैं वैसे ही भूत बना वहां खड़ा रहा। फिर अचानक एक बार और मुझे वो चीख की आवाज सुनाई दी। मैंने खुद को संभाला और मैं नीचे की ओर भागा। मैं जल्दबाजी में नीचे आ रहा था। मैं जब नीचे पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं कि रमेश अपनी चारपाई पर उठ बैठा है और वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ उस्ताद उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। उस्ताद रमेश से पूछ रहे थे कि क्या हुआ। ये सब देख मैं घबरा गया था। मैं दौड़कर रमेश के पास गया। रमेश एकटक खिड़की के बाहर देख रहा था। उसकी आंखें पलके तक नहीं झपक रही थी। वह गहरी और लंबी सांसें ले रहा रमेश पसीने से पूरा भीग चुका था। उसे ऐसी हालत में देख मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसे ऐसे देख उस्ताद भी बहुत ज्यादा डर चुके थे कि न जाने रमेश को अचानक से क्या हो गया है, वो ऐसी हालत में क्यों है। मैं और उस्ताद उसे बार बार पूछ रहे थे कि क्या हुआ, सब ठीक तो है, कुछ बोल, क्या हुआ है। लेकिन रमेश इस हालत में नहीं था कि वो कुछ बोल सके। मैं भागकर गया और उसके लिए पानी लेकर आया। उस्ताद ने उसे पानी पीने को कहा। कुछ देर वो उस्ताद की ओर देखता रहा, फिर झट से गिलास पकड़ एक सांस में पानी पी गया। पानी पीने के बाद उसकी हालत में कुछ सुधार आने लगा। उसका मन कुछ शांत होने लगा। फिर जब वो कुछ शांत हुआ तो उस्ताद ने उससे पूछा, क्या हो गया था तुझे, तू इतना क्यों घबरा गया था। कुछ देर यहाँ वहाँ देखने के बाद रमेश बोला, वो मैंने एक शख्स को देखा, वो बहुत ही डरावना था। उसके चेहरे से आंखें गायब थी और वह मेरी ओर ही देख रहा था। ये सुन हमारे तो होश उड़ गए। रमेश क्या बोल रहा था हमें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उस्ताद ने फिर से पूछा, ये क्या कह रहा है तू, कहाँ देखा। उस्ताद के पूछने पर रमेश ने खिड़की की ओर हाथ किया। उस्ताद भागकर उस खिड़की के पास गए और ध्यान से बाहर देखने लगे। उन्होंने मुझे जाकर देखने को कहा। मैंने चारों तरफ अच्छे से देख लिया पर मुझे वहां कोई नहीं मिला। मैंने वापस आकर उस्ताद से कहा, कोई नहीं है वहां, इसे कोई वहम हुआ होगा, वैसे भी लाइट नहीं है। मेरी बात सुन, उस्ताद उसे समझाने लगे। रमेश, मुझे लगता है तुम्हें कोई भ्रम हो गया है क्योंकि ये जगह तुम्हारे और हमारे लिए नई है। ऐसे में वहम होना स्वाभाविक है, या फिर तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। उस्ताद की बात सुन रमेश बोला, नहीं, वो कोई सपना नहीं था और न ही मुझे कोई वहां हुआ था। मैं पूरे होश में था। उसका वो चेहरा अच्छी तरह से याद है मुझे।
उसका वो डरावना चेहरा और आंखों के गड्ढों से टपकता खून इतना भयानक था कि मैं उसे एक पल से ज्यादा देख नहीं पाया। और आप कह रहे हैं कि वह बस एक सपना था? वह कोई सपना नहीं था, वो सच में वहां उस खिड़की के पास खड़ा था। रमेश इतना कहकर चुप हो जाता है। उसकी बातों से हम कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर इसने क्या देखा और क्या हुआ। वह इस वक्त काफी डरा हुआ भी था। फिर उस्ताद ने उसे समझाते हुए कहा कि हो सकता है कि तुमने कोई सपना देखा हो और सपने में ही तुम्हारी आंख खुल गई हो। तुम्हें भ्रम हो गया हो और वह सपना ही हो जिसे तुम सच मान बैठे। और भला यहाँ ऐसा इंसान कहाँ से आया जिसकी आंखें निकाली हुई हो? और वो तुझे ही क्यों दिखा? हमें तो नहीं देखा ऐसा। हमने भी उसे चारों तरफ देख लिया। तुम कह रहे हो कि उसकी आंखें नहीं थी, तो वह बिना आंखों के यहाँ आया कैसे? तुम अब सो जाओ, यहाँ कोई नहीं है। उस्ताद के इतना समझाने के बाद वो उसे सपना मान सो हो गया। आगे की कहानी अगले भाग में। थैंक यू।